हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताते हैं मुल्तान में कचरे से अब बनेगी बिजली। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट का जिद्दत की जानिब एक और कदम। MWMC का वेस्ट एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। माली मसाइल पर काबू पाने के लिए रेवेन्यू जनरेशन प्लान बनाने की मंजूरी दे दी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। खाली आसामियों को भी पुर करने के अहकाम जारी कर दी थी। कंपनी मुल्तान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ। मसरूर हैदर एडवोकेट और CEO अब्दुल लतीफ खान ने शिरकत की। इमरान हुसैन, अहमद फजल और यासिर हुसैन बुच्चा वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। महकमा खजाना के नुमाइंदे शहरियार हाशिम, महकमा लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे, कंपनी मैनेजर्स और डिप्टी मैनेजर्स भी मौजूद थे। बोर्ड के इजलास में अहम फैसले किए गए। मीडियम इख्तियार के जरिए कंपनियों को एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू करने की दावत दी जाएगी। ह्यूमन रिसोर्स, प्रोक्योरमेंट और ऑडिट कमेटियों के क्याम, खाली असामियों को पुर करने की भी मंजूरी दी गई। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने कहा कि हर तरह के टेंडर्स की मंजूरी और मशीनरी की खरीदारी का इख्तियार प्रीक्योरमेंट कमेटी को हासिल होगा। कंपनी के इंटरनल ऑडिट के लिए तजुर्बाकार फोरम की खिदमत हासिल की जाएगी। उन्होंने कहा कि कंपनी ने गुज़श्ता एक साल में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। आपको बताएं, आटे की बढ़ती कीमतों से आवाम परेशान। मुल्तान में 860 रुपए में फराहम किया जाने वाला आटा 1200 रुपए तक जा पहुंचा। दुकानदारों का कहना है कि आटे का स्टॉक मौजूद नहीं। आटे की बढ़ती कीमत के बाद शहरी खुला आटा खरीदने पर मजबूर है। रिपोर्ट करेंगे इब्राहिम खान। आटे की कीमतों में इजाफा दिन ब दिन बढ़ता नजर आ रहा है, जिसके बायस अवाम मुसलसल परेशान है। हुकूमत की जानिब से रेट 860 दिया गया है, जबकि रेट 860 से 1200 तक जा पहुंचा। आटे का स्टॉक तो बिल्कुल मार्केट में है ही नहीं। जो 20 किलो वाला जो इन्होंने कोटा सिस्टम वाला आटा निकाला है, स्कीम वाला 860 वाला, वो तो मिल वाले दे नहीं रहे। दूसरा 15 किलो की भर्ती आ रही है, वो इस टाइम 900 रुपये उसका रेट है, 60 रुपये किलो से ऊपर पड़ जाता है। और हम यहाँ पे 65 रुपये किलो बेचते हैं खुला। बड़े समय से बाहर हालात खराब है। शहरियों का कहना था कि आटे की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है और रेट भी आसमान से बातें करने लगे हैं। आने वाले दिनों में गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो जाएगा। जिस तरह हमारी गुंजाइश होती है उस तरह हम 10 किलो ले लेते हैं इकट्ठा, हम ज़्यादा ले नहीं सकते, लेकिन वो भी हमें बड़ी मुश्किल से मिलता है। दर बदर फिरते हैं, कभी चक्की वाले के पास जा रहे हैं तो वो भी 2 नंबरी करता है, ब्राउन मिक्स करके दे देता है वाइट, और वो फिर वो रोटी का घर में खाई नहीं जाती, परेशानी होती है। आटे की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों को इस खदशे में डाल दिया है कि आगे उनको आटा मुयस्सर होगा भी कि नहीं। दुकानदारों का कहना था कि हमें सरकारी नर्ख में आटा मिल ही नहीं रहा, जिसकी वजह से हमें होलसेल रेट में भी आटा महंगा मिल रहा है। कैमरामैन रिजवान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही, मुल्तान। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मुल्तान में खीरे और भिंडी की कीमतों में 20 रुपए फी किलो का इजाफा हो गया। अदरक की 5वीं सेंचुरी बरकरार रही। शहरियों का इंतजामिया से सब्जियों की कीमतों में कमी लाने का मुतालबा। सब्जी की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं। जहां छुट्टी के दिन सब्जी की दुकानों पर रश लगा रहता था, सब्जी की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से खरीदार न होने के बराबर हैं। 50 रुपए पाव मिलने वाला अदरक 150 रुपए मिलने लगा। 60 रुपए मिलने वाली बंद गोभी 100 रुपए किलो मिलने लगी। 80 रुपए किलो मिलने वाला करेला 120 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। शहरी सब्जी महंगी होने से शदीद परेशान है। सब्जियाँ महंगी हो गई हैं, कहाँ से लें? गरीब आदमी अब कहाँ जाए? शहरियों का कहना है कि गरीब आदमी का अब सब्जी लेना भी मुहाल हो गया है। आगे 8 दिन की सब्जी लेके जाते थे, अब 4 दिन की लेके जाते हैं। आलू 60 रुपए किलो है, प्याज 60 रुपए किलो हो गई है, और सब्जियाँ कुछ महंगी जो सिंध की आ रही हैं। दुकानदारों का भी कहना है कि मौसम तब्दील होने की वजह से सब्जी महंगी है। सब्जी की कीमतों में मंडी से इजाफा होता है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अरिशबा आसिफ, मुल्तान। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में कामयाबी के बाद कार फर्स्ट शोरूम का मुल्तान में भी इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में मेंबर कौमी असेंबली जैन कुरैशी ने खुसूसी शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे जुनैद अनवर। मेंबर कौमी असेंबली जैन कुरैशी और कार फर्स्ट के CEO राजा मुराद खान ने मुल्तान में कार फर्स्ट ऑपरेशन का इफ्तिताह कर दिया। जैन कुरैशी का कहना था कि कार फर्स्ट कारों की फरोख्त को डिजिटल कर रहा है। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में कामयाबी के बाद अब मुल्तान में शोरूम बनाया गया है। कार फर्स्ट नया आइडिया लेकर आए हैं। कार फर्स्ट ने कस्टमर के लिए आसानियां पैदा की हैं, उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। मैं सबसे पहले इब्तिदा में राजा मुराद साहब को, कार फर्स्ट की पूरी टीम को मुल्तान में वेलकम भी करता हूं और इनका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि यहाँ पे आए हैं और इन्होंने आज अपने पहले सेंटर का
इफ्तिताह किया है। सीईओ कार फर्स्ट राजा मुराद खान का कहना था कि कार फर्स्ट तेज बुनियादों पर काम करता है। हम कस्टमर से आधे घंटे में कार की डील करते हैं और अगले 45 मिनट में रकम की अदायगी मुमकिन बनाते हैं। गाड़ी बेचने वालों को फैसिलिटेट करके उनकी हम लोग गाड़ियां खरीदते हैं काफ़ी तेज़ तरीके से और काफ़ी हाई सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग ये करते हैं। ऑलरेडी हम मेजर शहरों के अंदर पाकिस्तान के अंदर हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, रावलपिंडी और हैदराबाद में जा चुके हैं और बहुत तेज़ी से जो गाड़ी बेचना चाहते हैं और बड़ी अच्छी प्राइस के ऊपर हम उनसे गाड़ी खरीद देते होते हैं। कार फर्स्ट शोरूम इंतजामिया ने मेहमानों में तहाइफ भी तकसीम किए और कोरोना से बचाव के लिए हाथ भी सैनिटाइज कराए। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। मुल्तान के इलाके मुजफ्फराबाद की सड़कों का कोई पुरसाने हाल नहीं। इंतजामी के अदम तौजीही के बायस सड़क पर गंदगी के ढेर मौजूद हैं। गंदगी की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है। रिपोर्ट कर रहे हैं अली रियाज। मुजफ्फराबाद की अहम शाहराह कूड़े के ढेर का सा मंजर पेश कर रही है। सड़क के किनारे और दरमियान में गंदगी के ढेर मौजूद हैं। दुकानदारों का कहना है कि एक अरसे से इस सड़क का कोई पुरसाने हाल नहीं। कई महीनों से सफाई करने के लिए कोई नहीं आया। गंदगी की वजह से ताफुन फैल रहा है। महीना हो गया तकरीबन कूड़ा पड़े हुए सर, कोई आता नहीं है, ना कोई सुनता है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात ये सर, हर दूसरे दिन बाद इस कूड़े की वजह से एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। कोई सुनवाई नहीं, ना कोई आता, ना कोई देखता, ना कोई जाता सर। शहरियों का कहना था कि कई बार इंतजामिया को सफाई के लिए कहा मगर कोई इकदाम नहीं किए गए। गंदगी के ढेरों की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर रहती है। तमाम बाजार वाले रोड पे गंद वगैरह फेंक देते हैं, मोहल्ले का भी गंद आ जाता है यहाँ पर। हम बराए मेहरबानी आपसे अपील करते हैं कि यहाँ से गंद उठवाया जाए। बदबू बहुत ज्यादा है, गंदगी से मच्छर वगैरह हर मोहल्ला वगैरह से तंग आया हुआ है। शहरियों ने मुतालबा किया कि इंतजामिया मुजफ्फराबाद की सड़क की सफाई जल्द अज जल्द कराए। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ अली रियाज, मुल्तान। सरगोदा का कोट फरीद रोड 10 साल से टूट फूट का शिकार है। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया या अवामी नुमाइंदे इस तरफ तवज्जो देने को तैयार ही नहीं। जुनेद खान की रिपोर्ट देखिए। अरसे 10 साल से टूट फूट की शिकार इस सड़क को तामीर न किया जा सका। कई अवामी नुमाइंदे आए, इस सड़क के नाम पर वोट लिए, लेकिन सड़क तामीर नहीं कराई। ये सड़क बहुत नाजुक है, खतरनाक है और रक्शे वाले, गाड़ियों वाले बहुत तंग हैं। 2-3 साल हो गए, इसका कोई वारिस नहीं बना। सड़क पर पड़ने वाले गड्ढों के बायस हादसात मामूल बन गए, जबकि सीवरेज का पानी भी शहरियों के दर्द सर बना हुआ है। बहुत बुरी हालत है, रोड जगह जगह से टूटा हुआ, गटर खुले पड़े, अब सारा निजाम खराब है बिल्कुल। खुदा के लिए हमारे ऊपर कोई रहम करा जाए, कोई मेहरबानी हो। मुल्हिका आबादियों के रिहायशियों ने इंतजामिया से सड़क फौरी तामीर करने का मुतालबा किया है। पीएचए सरगोदा की नाअहली सदीकाबाद से मुल्हिका वाहिद पार्क जौहर का मंजर पेश करने लगा। अली पार्क में एक भी पौधा नहीं लगाया गया और न ही जगह जगह से टूटी बाउंड्री वॉल बनाई गई। रिपोर्ट करेंगे जुनेद खान। पीएचए सरगोदा की नाअहली सामने आ गई। अली पार्क में जमा गंदे पानी ने पार्क का हुलिया ही बिगाड़ दिया। जगह जगह से टूटी दीवार के बायस जानवर पार्क में घुस जाते हैं। गंदा पानी है, कोई इंतजाम नहीं है जी, सारे गंद पड़ा साइडों पर। इधर कोई आने ठेका लेते हैं तो पैसे कोई लगाते नहीं इधर। पीएचए ने पार्क को हफ्तावार बाजारों के लिए ठेके पर दे दिया, लेकिन हासिल होने वाली आमदनी पार्क पर लगाने के लिए तैयार नहीं। सिस्टम तो हमें तो समझ नहीं आ रहा, दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। अब यहाँ से ठेके भी लिए जा रहे हैं और यहाँ पे कुछ लगाया भी नहीं जा रहा और आगे जो आबादी है वो सारी पानी के अंदर नीचे डूबी हुई है। लोगों का कहना है कि इस पार्क में खेलने वालों का बेपना रश होता था, लेकिन अब इसमें दाखिल होना भी दुश्वार है। कैमरामैन तनवीर हुसैन के साथ जुनेद खान, रोही, सरगोदा। अहमदपुर शर्किया में गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर का रास्ता गंदे पानी के बायस बंद हो गया। सीवरेज के गंदे पानी की वजह से सरकारी इमारत के गिरने का खदशा भी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान अकबर की इस रिपोर्ट में। अहमदपुर शर्किया में सीवरेज के बदतरीन निजाम के बायस गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर की इमारत के गिरने का खतरा है। सीवरेज के गंदे पानी से सरकारी इमारत का नुकसान है। इंचार्ज उमर असलम का कहना है कि गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के तलबा रास्ता बंद होने से ट्रेनिंग सेंटर में नहीं आ रहे, जबकि कोरोना के बायस 6 माह तक वैसे ही तालीमी इदारे बंद रहे हैं। चीफ साहब के पास भी गया हूँ और चीफ साहब ने भी हमारी कोई सुनीद नहीं की। मकसद और कहा जी अच्छा जी हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद हमने एसी साहब को भी दिया है दरखास्त, तो कोई वो मकसद है कि किसी भी हमारे बच्चे नहीं आ रहे, वो बाहर वो देखते हैं आके कि कॉलेज के बाहर ये हालत है तो अंदर क्या होगी। दीगर स्टाफ ने भी शिकायत की है कि मुतअद्दिद बार बल्दिया में दरखास्तें दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। इस गंदे पानी से गुजरकर कोई इल्म हासिल करने को तैयार नहीं। लॉकडाउन से कुछ अर्सा पहले ये लाइन बिछाई गई है, सीवरेज लाइन, जो कि चंद कुछ ही दिनों के बाद ब्लॉक हो गई है।
اور پانی جو ہے وہ گھروں کے اندر داخل ہو رہا ہے. ہماری بلڈنگ میں بھی پانی یہ کئی بار داخل ہو چکا ہے, ہم نے نکلوایا ہے, اور بلڈنگ کے اندر شدید نقصان ہو چکا ہے, دراڑیں پڑ چکی ہیں اور اسٹوڈنٹ آنے کو تیار نہیں ہے. دوسری جانب CO اشفاق کا موقف سامنے آیا ہے کہ سیوریج کا نظام 80% خراب ہے. سیوریج نظام کو درست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہت جلد اس گلی میں نئی سیوریج لائن ڈال دی جائے گی. کیمرامین عمران اکبر کے ساتھ روہین احمد پور شرکیہ. جلال پور پیروالا میں ناقص سیوریج سسٹم، واٹر سپلائی لائنز میں سیوریج کا پانی مکس ہونے لگا ہے. مضر صحت گندا پانی پینے سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ بھی ہے. علاقہ مکین میونسپل انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے. چیف آفیسر میونسپل کمیٹی مسلح الدین شاہ کی جلد مسئلے کے حل کی یقین دہانی بھی کرائی گئی. جلال پور شہر کی مختلف کالونی میں واٹر سپلائی میں سیوریج کا پانی مکس ہونے سے شہری بدبودار اور پینے والے پانی پینے پر مجبور ہیں، جس سے نہ صرف ان کو مشکلات کا سامنا ہے بلکہ مختلف بیماریاں بھی پھوٹ رہی ہیں، جس پر میونسپل انتظامیہ کی جانب سے سنوائی نہ ہونے پر محلہ مصطفی آباد کے رہائشی سراپا احتجاج بن گئے ہیں. شہریوں کا کہنا تھا کہ سیوریج ملا پانی پینے پر مجبور ہیں، جس سے بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. گندا پانی پینے کے باعث بیماریاں اور نہانا نہ پڑتا، جس سے دشواری ہو رہی ہے. میونسپل انتظامیہ کو متعدد بار درخواستیں دی مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی. شہریوں نے حکام سے نوٹس لے کر بنیادی ضرورت صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے. دوسری جانب چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کا کہنا تھا کہ شہریوں کی نشاندہی پر مکسنگ پوائنٹ کی تلاش کے لیے کام جاری ہے، جلد مسئلہ حل ہو جائے گا. سیوریج لائنیں بوسیدہ ہیں، جس کی وجہ سے مسائل کا شکار کا سامنا ہے. نئی لائنوں کے لیے متعدد بار حکام کو آگاہ کر چکے ہیں، جلد سب بہتر ہو جائے گا. آپ کو بتائیں محکمہ زراعت کے افسران اور غیر معیاری زرعی ادویات کے خلاف جامپور کے کسانوں کا احتجاج. مظاہرین کا کہنا ہے کہ قرضوں کے بوجھ میں دب چکے ہیں. کسانوں کی تباہی کے ذمہ دار محکمہ زراعت کے افسر اور ڈیلر ہیں. حکومت کسانوں کی مدد کرے تاکہ گندم کی فصل اگا سکیں. مظاہرین نے مطالبات تسلیم نہ ہونے پر پہلے لاہور اور پھر اسلام آباد دھرنا دینے کی کال دے دی. رپورٹ کریں گے جاوید اقبال. 3 برس سے مظلوم کسان اتحاد کی جانب سے کپاس اور گندم کی فصل کی تباہی، زراعت کے افسران اور مبینہ 2 نمبر زرعی ادویات کے خلاف احتجاج کا سلسلہ مختلف یونین کونسلز میں جاری ہے، جس میں کسان اپنی سال بھر کی جمع پونجی لٹنے پر شکوہ کنہ ہے. کسانوں کا کہنا ہے کہ 3 سال سے ہماری فصلیں سفید مکھی اور 2 نمبر زرعی ادویات کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہیں. ساری ضلع بھر دی کپاہ بالکل ختم تھی گئی ہے، تباہ و برباد تھی گئی. جیلی ادویات دی وجہ کنے جنی وجہ کنے مکھی دا شدید حملہ تھی گئے. 3 سال کنے ساری کپاہ بالکل ختم تھی گئی ہے. کسان رہنما اللہ یار قرائی کا کہنا تھا کہ ہماری کپاس کی فصل تباہ ہو گئی ہے. 20 سپرے بھی کسی کام نہ آئے. ہماری وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ سے اپیل ہے ہمیں تباہی سے بچائیں. کپاہ بالکل ختم تھی چکی ہے. 3 سال تو تھی گئی. 2018 کو 2020 فصل 20 سپرے کروائی بیٹھو، کپاہ کھسوائی بیٹھو. اسا بھی ریکویسٹ بار بار کر رہے ہیں، بالکل ریکویسٹ کر رہے ہیں، حالانکہ سنوائی نہیں پی تھی. مظاہرین نے کہا کہ اب وہ اپنی تمام جمع پونجی لٹا چکے ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں. 3 سال اساں دوائی دی زیادہ آگوں ساکو سفید مکھی ہے جرا بالکل بلہی ویندی ہے، ساکو دوائیاں چنگیاں نہیں مل جائیں. ڈیلر ساڈے جو سیٹ بنتے ہوئے اساں غریب ہوں، مال ویچ چکوں، ساڈے کو جیڑی اپنے گھر کے اخراجات ختم تھی گئے. لہذا مہربانی حکومت سے اپیل ہے، وزیر اعلیٰ تک، وزیر اعظم تک مہربانی کرے. کسان رہنما موسیٰ جندانی کا کہنا تھا کہ ہم برباد ہو گئے. 2 نمبر زرعی ادویات مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہیں، جائیں تو کہاں جائیں. زراعت کا شعبہ ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، مگر انتظامیہ زراعت کی تباہی پر خاموش ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ جاوید اقبال، جامپور. آپ کو بتائیں سرکاری ادارے ہی سرکار کے چور نکلے. وزیر اعلیٰ کے شہر کی غازی یونیورسٹی میں بڑے پیمانے پر بجلی چوری. یونیورسٹی کے ترقیاتی کام چوری کی بجلی پر چلنے لگے. میپکو ڈیرہ غازی خان کی غازی یونیورسٹی میں کارروائی. یونیورسٹی میں بجلی چوری پکڑ لی گئی. ایکسن میپکو ممتاز سولنگی نے کہا کہ یونیورسٹی میں 30 سے 40 لاکھ سے زیادہ کی بجلی چوری کی جا رہی ہے. رپورٹ کر رہے ہیں عاشر اشفاق. ڈیرہ غازی خان کی غازی یونیورسٹی میں میپکو نے کارروائی کر کے بجلی چوری پکڑ لی. غازی یونیورسٹی کے ایڈمن بلاک سمیت کنسٹرکشن ورک کے لیے چوری کی بجلی استعمال کی جا رہی تھی. ایکسین میپکو کی سربراہی میں ٹیم نے کارروائی کر کے بجلی کی چوری پکڑ لی. نئی یونیورسٹی ہے، یہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، عارضی بلاکس بنے ہوئے ہیں. ٹرانسفارمر ہمارا 200 kVA کا ہے. ان کے چند میٹر یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کی جو باقی ریکوائرمنٹ جیسے جیسے یہ بڑھتی جا رہی ہے، انہوں نے اپنے جو وہاں سے LT لائن جا رہی ہے وہاں سے جو ہے نا لگائی ہوئی ہے. ڈیٹیکشن بل ان کے سامنے رکھے
रखेंगे और इनकी सारी वीडियोस हमने जो है ना वो कैप्चर की हुई हैं, वो सारी हमारे पास मौजूद हैं। एक्सियन मैपको मुमताज सोलंकी का कहना था कि गाजी यूनिवर्सिटी में इजाफी एसी वाटर सप्लाई के लिए भी डायरेक्ट बिजली लगाई गई थी। मैपको टीमों ने बिजली चोरी के लिए लगाई गई तारों को उतारकर कब्जे में ले लिया। ब्लॉक्स जो एजुकेशन के हैं वहाँ पे जो इनको इजाफी एसी रिकॉर्ड हुए हैं उनकी भी इन्होंने ऊपर से जो है डायरेक्ट सप्लाइयाँ लगाई हुई हैं। इनकी जो वाटर सप्लाई है वो सारी डायरेक्ट चल रही है। उससे आगे जो वाटर सप्लाई से ब्लॉक है वो भी इन्होंने डायरेक्ट चलाया हुआ है। एक्सियन मुमताज सोलंकी का कहना था कि बिजली चोरी जुर्म है, हिसाब लगाकर यूनिवर्सिटी को चार्ज किया जाएगा। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान के ज़ेर तमाम शजरकारी मुहिम जारी। MNA जैन कुरैशी ने चेयरमैन PHA एजाज हुसैन जंजुआ के हमरा शजरकारी की। जैन कुरैशी ने कहा कि PHA की शजरकारी मुहिम काबिल सताइश है। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम जारी रखेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं इब्राहिम खान। मुल्तान किला कोना कासिम बाग पर PHA की जानिब से पौधा लगाकर ग्रीन एंड क्लीन मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। MNA जैन कुरैशी ने चेयरमैन PHA एजाज हुसैन जंजुआ के हमरा शजाकारी की। डायरेक्टर हार्टिकल्चर चौधरी गुलाम नबी भी मौजूद थे। इस मौके पर MNA जैन कुरैशी का कहना था कि PHA की शजरकारी काबिल सताइश है। पूरे मुल्तान में जो गो ग्रीन ड्राइव शुरू की है और वज़ीर आज़म इमरान खान का जो इनिशिएटिव है ग्रीन पाकिस्तान का, उसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने ना सिर्फ मुल्तान के चौकों पे, मुल्तान के पार्क्स पे, मुल्तान की मेन शाहराहों पे जो ग्रीनरी की है वो आज नज़र आ रही है। उसकी वजह से जो है मुल्तान का माहौल बहुत खुशगवार हो गया है। MNA जैन कुरैशी का मजीद कहना था कि किला कोना कासिम बाग शहर का एक अहम मुकाम है। किला कोना पर शजाकारी करने पर इंतहाई खुशी महसूस कर रहा हूँ। PHA कोशिश कर रहा है कि मुल्तान के एक एक कोने को संवारा जाए, बड़े साइज के दरख्त लगाए जाएं और जो 99% ग्रोथ रेट है उसका, और तमाम चौकों पे जितना वो प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हम उनको ठीक कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट पे या हम PHA पे कोई बोझ नहीं डालना चाहते। चेयरमैन PHA एजाज जंजुआ का कहना था, वजीर आजम के विजन को अमली जामा पहना रहा हूँ। शहर के दीगर मकामात की तरह किले पर भी शजाकारी कर रहे हैं। कैमरामैन AD नवाज के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान। पंजाब फूड अथॉरिटी की मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयाँ, दूध, मैदा, सूजी, मसालाजात की चेकिंग, 27 पॉइंट सील, जबकि मुतादिद को जुर्माने किए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी मयारी खुराक की फराहमी के लिए मुतहरिक है। मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयों के दौरान 30 किलो सूजी, 20 किलो मैदा, मसालाजात, 40 लीटर दूध और 250 किलो तैयार शुदा गैर मयारी खुराक तल्फ कर दी गई। DG खान में इत्तेहाद मक्खन होटल, तैयबा आइस फैक्ट्री, लकी अफरीदी होटल, मुजफ्फरगढ़ में लतीफ स्वीट्स, राजनपुर में अयान बेकर्स को यकसा 10,000 के जुर्माने किए गए। लैया में राशिद अली खोया, AR बेकर्स, शाहिद करियाना, नवाज खोया यूनिट को यकसा 10,000 रुपए के जुर्माने किए गए। मुजफ्फरगढ़ में 15, DG खान में 1, लैया में 10, राजनपुर में 1 फूड यूनिट को सील किया गया। तर्जुमान के मुताबिक फूड पॉइंट्स को गुज़िश्ता वार्निंग पर अमल दरामद न करने पर कानूनी वाजिबात की अदम अदायगी पर सील किया गया। आपको बताएं, बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर चौधरी जावेद इकबाल ने 2020 में ओहदा सदारत बड़े शानदार अंदाज में गुजारा। उनके एक साला दौर के हवाले से एक प्रोफाइल पैकेज रिपोर्ट मुरतब की गई है। महमूद जहीर की वो रिपोर्ट है, आप भी देखिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर चौधरी जावेद इकबाल ने अपने एक साला दौर में बहुत सी कामयाबियां समेटी। चौधरी जावेद इकबाल पूरा साल चैम्बर के मेंबरान के लिए कुछ करने के जज्बे से मुतहर्रिक रहे। कोरोना वायरस के फैलाव के बायस और चैम्बर की महदूद एक्टिविटीज के बावजूद सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी जावेद इकबाल ने CPEC मंसूबे के तहत इकनॉमिक जोन के कयाम और बहावलपुर को मोटरवे से लिंक करवाने के लिए कामयाब कोशिशें की। चैम्बर के मेंबरान के लिए एक बड़े ख्वाब की ताबीर के लिए पेडमेक से भी भरपूर जंग लड़ी। बहावलपुर में इंडस्ट्रियल स्टेट के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए दिन रात एक किए रखा। जावेद इकबाल ने इंडस्ट्रियल स्टेट के कयाम के लिए मुकामी इंतजामिया से दिन रात मुतालबात मनवाए। जावेद इकबाल ने इंडस्ट्रियल स्टेट के कयाम के लिए मुकामी इंतजामिया से दिन रात मुतालबात मनवाने और पेडमेक से इंडस्ट्रियल स्टेट बहावलपुर के मसाइल के फौरी हल के लिए ऐसे इकदाम किए जिनकी नजीर नहीं मिलती। इंडस्ट्रियल स्टेट की जल्द अज जल्द तकमील के लिए पेडमेक के बोर्ड में बहावलपुर चैम्बर को नुमाइंदगी देने का भी मुतालबा कर डाला। इंडस्ट्रियल स्टेट का प्रोजेक्ट बहावलपुर के लिए, बहावलपुर की बिजनेस कम्युनिटी के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता था। जब से मैंने चार्ज लिया है तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी कि इंडस्ट्रियल स्टेट किसी तरीके से मुकम्मल हो। सदर चौधरी जावेद इकबाल ने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्लेटफार्म को भी बहावलपुर की बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हल और बहावलपुर इंडस्ट्रियल स्टेट के मामला की आवाज उठाने के लिए भरपूर इस्तेमाल किया। जनूबी पंजाब में पहली बार एक्सपो सेंटर मुनक्किद करवाने का आइडिया भी इन्हीं का था। इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस को फरोग देने, कॉटन के हवाले
से रीजन के किसानों के मसाइल हल करने, बहावलपुर के शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए भी मुख्तलिफ फोन्स पर इन्होंने बात की और इन मंसूबों की तकमील के लिए अमली इकदाम की। सदर चैम्बर ने बहावलपुर में चोलिस्तान जीप रैली में ट्रेड फेयर मेले जैसा खूबसूरत आइडिया दिया और मेले के आइडिया को अमली जामा पहनाना भी इन्हीं की बेहतरीन हिकमत अमली के बायस मुमकिन हुआ और चोलिस्तान जीप रैली में आए लाखों अफराद को ट्रेड फेयर मेला से बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बारे शनासाई हुई। बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 28वें सदर के तौर पर हलफ लेने वाले चौधरी जावेद इकबाल का शुमार बेहतरीन इकोनॉमिस्ट में होता है। चौधरी जावेद इकबाल ने 30 सितंबर 2019 को सदारत के ओहदे का जब हलफ लिया तो चाहने वालों के साथ अपने मुखालिफिन को भी यकीन दिलाया कि अब पूरा साल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ग्रुप बंदी नहीं होगी बल्कि चैम्बर के तमाम मेंबरान की सिर्फ खिदमत होगी और हलफ उठाते ही उन्होंने बतौर इदारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहावलपुर की बेहतरी के लिए कोशिशें शुरू कर दी और इन कोशिशों में सीनियर नायब सदर अहमद बिलाल और नायब सदर मोहम्मद इलियास का भरपूर साथ रहा। जहां हमने अपनी रजीम ने अपने दूसरे काम किए ताजरान बिरादरी के लिए, तो ट्रेड फेयर जो है वो भी हमारा एक रिकॉर्ड और तारीखी किस्म का एक्ट था और इंशाल्लाह ताला इसको हम आगे भी लेके चलेंगे। चौधरी जावेद इकबाल ने ओहदा सदारत संभालने के बाद 18 अक्टूबर 2019 को पहली बार रीजन के चैम्बर्स सदूर का कामयाब इजलास मुनक्किद करवाया। इस पहली रीजनल चैम्बर सदर कॉन्फ्रेंस में सखर, मुल्तान, खानेवाल और दीगर शहरों के चैम्बर्स के सदूर ने शिरकत की। चौधरी जावेद इकबाल ने रीजनल चैम्बर सदूर कॉन्फ्रेंस में बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब के अवाम की नुमाइंदगी करते हुए सी पैक मंसूबे के तहत इकनॉमिक जोन के क्याम और रीजन बहावलपुर को मोटरवे से लिंक करने पर जोर दिया। उन्होंने तिजारती व हुकूमती और बड़े चैम्बर्स FPCCI के कारोबारी वफूद में रीजन के तमाम चैम्बर्स की नुमाइंदगी की बात की। उन्होंने सिर्फ बहावलपुर ही नहीं बल्कि जनूबी पंजाब के किसानों व ताजरों से लिए जाने वाले टैक्स इस्लाहात में बेहतरी लाने की भी बात की, जबकि रीजन के चैम्बर्स के मसाइल के हल व खित्ते की मैशियत की मजबूती पर रीजन के सदूर को मिलकर काम करने पर उनका साथ देने का वादा किया। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज हम लेके आए जो हमारा बिजनेस कम्युनिटी है वो अपनी इन्वेस्टमेंट इसी रीजन में करे। तो इस हवाले से हमारा जो इनिशिएटिव था जो तारिक बशीर चीमा साहब की क़यादत में 2006 में इस पे इनिशिएटिव लिया गया। चौधरी जावेद इकबाल ने बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कारकर्दगी को बहावलपुर के नौजवानों तक ले जाने की कोशिशें की और बहावलपुर के तलबा तालबात के लिए इंटर्नशिप और जॉब के मौके फराहम करने और यूनिवर्सिटी व कॉलेज के साथ रवाबित मजबूत करने का इंदिया दिया। 21 नवंबर को इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माबैन इसी सिलसिला में बाहमी ताउन के फरोग के लिए एक MOU पर दस्तखत भी किए गए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इस इंडस्ट्रियल स्टेट के कायम के साथ नौजवानों को हम रोजगार भी दिला सकते हैं और इंशाल्लाह यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल सिटी कायम होगा जिससे एजुकेशन सेक्टर और इंडस्ट्री का जो खला है वो दूर होगा। और सदर चौधरी जावेद इकबाल ने वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर को प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के क्याम का कहा। जावेद इकबाल का ये समझना है कि तरक्की के इस जदीद दौर में इंडस्ट्री अकेडमिया के माबैन मजबूत रवाबित का क्याम इंतहाई जरूरी है। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किसानों की खिदमत के लिए इस्लामी यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को हर साल सीड्स की कम अज कम 2 अक़साम मुतारिफ कराने पर भी जोर दिया। आज बहावलपुर इंडस्ट्रियल स्टेट में चंद प्लाट्स बहावलपुर से बाहर के अफराद के लिए सरमायाकारी के तहत। चौधरी जावेद इकबाल ने चैम्बर के मेंबरान की खिदमत के बारे में जो कहा था पूरा साल वो कर दिखाया। कम वक्त में शानदार कारकर्दगी पर सदारत के ओहदा से इज्जत के साथ रुखसती, यही इनकी ख्वाहिश थी जिसकी आज तकमील हो गई। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमिर महमूद कियानी की सरगोदा आमद, मलिक अजीजुल हक की वफात पर अहले खाना से ताज़ियत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आमिर कियानी का कहना था कि इक़्तिदार में आते ही वबा ने घेर लिया लेकिन अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। उनका मजीद कहना था कि सरगोदा बड़ा शहर है, बहुत जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो देंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब के दूसरे शहरों का यही हाल है, पिंडी जैसे शहर में भी मसाइल हैं। बढ़ती हुई डकैती की वारदातों पर उनका कहना था कि बहुत जल्द सरगोदा के थानों में काबिल अफसरान लगा दिए जाएंगे। आपको बताएं, अंडर ट्रेनिंग ACP मियां अली रजा और दीगर अफसरान ने बहावलपुर का दौरा किया। मियां अली रजा का कहना था कि शिद्दत पसंदी के खात्मे और हम आहंगी के लिए सूफिया की तालीमात पर अमल करना जरूरी है। रिपोर्ट करेंगे अतर लाशारी। में सिलेक्शन के बाद मुख्तलिफ ओहदों के लिए मुंतखब होने वाले अफसरान बहावलपुर पहुँच गए। अंडर ट्रेनिंग अफसरान के लिए क़याम अमन में सोफिया के किरदार के हवाले से बैठक का एहतमाम किया गया। ASP और मुर्शद समेत दीगर किताबों के मुसन्निफ मियां अली रजा ने सूफिया के पैगाम पर खसूसी गुफ्तगू की। सूफिया ने जो लव फॉर ऑल और एक यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी का कॉन्सेप्ट दिया, उससे जुड़ना, उसको प्रीच करना और उसको प्रैक्टिस करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह बाबा फरीद हैं तो वो कहते हैं कि जी फरीदा ऐसा हो नवा जैसा कख मसीद,
पैरां हेठ लताड़िए कदी ना छोड़े प्रीत। तो ये मैसेज है सूफिया का कि आप ऐसे हो जाओ जिस तरह एक मस्जिद में पड़ा हुआ एक घास फूस का टुकड़ा होता है। असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी उस्मान चौधरी और असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सदर ने तकरीब में खसूसी शिरकत की। मियां अली रजा का कहना था कि सूफिया की शायरी हमें बर्दाश्त, इंसानियत और अमन का पैगाम देती है। सूफिया की शायरी, उनकी तालीमात, उनके मैसेज से जुड़े रहना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। तो सूफिया की अगर बातों पर अमल किया जाए, उनको प्रैक्टिस किया जाए, प्रीच किया जाए, तो हमारी जिंदगी बड़ी आसान बन सकती है। बैठक में अंडर ट्रेनिंग अफसरान अब्दुल्ला चीमा, सना खान, एतजाज आरिफ और मोहम्मद अली ने शिरकत की। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद, बाबा फरीद और बुल्ले शाह समेत दीगर सूफी शोरा के कलाम का अहाता किया गया। कैमरामैन फराज हमीद के साथ अतल अशारी, बहावलपुर। मुल्तान टी हाउस में प्रोफेसर रोहान दानिश की किताब महबूब आलम की तकरीब रोनमाई हुई। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन सज्जाद जहानिया ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बॉक्सेस ऑफ कॉइनस के ज़ेरे एहतमाम प्रोफेसर रोहान दानिश की किताब महबूब आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब रोनुमाई हुई। तकरीब की सदारत प्रोफेसर डॉक्टर हमीद रजा सदीकी ने की, जबकि डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन सज्जाद जहानिया मेहमान खुसूसी थे। मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किताब लिखी और उसकी रोनुमाई है और रोहान दानिश भाई ने ये किताब लिखी है। बहुत सारी किताबें इस पे, कितनी मिलियंस ट्रिलियंस किताबें लिखी गई होंगी, लेकिन हमें अपनी हाजिरी देनी थी। तकरीब में बॉक्सेस ऑफ काइंडनेस की सदर अनीका, नायब सदर हदीका, समाजी कारकुन ख्वाजा मजहर सिद्दीकी, प्रोफेसर अकरम हुरैरी और समाजी कारकुन अली इमरान मुमताज मौजूद थे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किताब लिखने पर प्रोफेसर रोहान दानिश की काविशों को सराहा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम तौर तरीके और वो तमाम चीज़ें जिस चीज़ों से हम थोड़ा सा बैक पे जा रहे थे, तो इस बुक के जरिए से हमने उस चीज़ को दोबारा से वापस लाने की कोशिश की है कि बॉक्सेस ऑफ काइंडनेस के प्लेटफॉर्म से हमें पता है कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पीस। मोटिवेशनल स्पीकर हैदर का कहना था कि हजूर पाक की सीरत पर लिखी गई किताब की महफिल में शरीक होना बाइसे फख्र है। ये किताब नौजवानों के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। दूसरी जानिब सयाहत के आलमी दिन के हवाले से पाकिस्तान बाइकर्स ट्रैवलर एसोसिएशन की जानिब से अमन रैली निकाली गई। मुल्क भर से बाइकर्स और सयाहों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे वसीम शहजाद। छुट्टी के दिन डीजी खान चिड़ियाघर की रौनकें बढ़ गईं। कुछ बच्चे जानवरों को देखकर खुश दिखाई दिए तो कुछ झूले झूलकर। आज संडे का दिन है, हम लोग अपने पापा के साथ यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं, लेकिन पहले तो बहुत ज्यादा कोरोना वायरस फैला हुआ था, अब थोड़ा सा कंट्रोल हो रहा है। हमें खुशी है कि हम यहाँ पे अब दोबारा से आए हैं हम एंजॉय करने के लिए। सारे जानवर है यहाँ पर, बहुत अच्छे अच्छे जानवर हैं, हमें तो बहुत खुशी हो रही है। वालिदैन का कहना था कि बच्चे छुट्टी के दिन चिड़ियाघर आना ही पसंद करते हैं। एंजॉय करने आए हैं, बच्चों के साथ भरपूर एंजॉय करने के लिए आए हैं। यहाँ पार्क में बच्चे झूले झूल रहे हैं और जानवरों को देख रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। आज संडे का दिन है। बच्चों का कहना था कि छुट्टी के दिन वो चिड़ियाघर ना आए तो इन्हें मजा ही नहीं आता। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर अशफाक, रोही, डेरा गाजी खान।